हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने क्लैट 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा था। उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का डिस्कस कर लिया था। यानी आपके क्लैट में कैसे आते हैं, आपको एक पैसेज दिया जाता है, 5 पैसेज होते हैं आपकी लॉजिकल रीजनिंग में, और हर पैसेज से आपको 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में। तो लास्ट वीडियो में हमने हमारे फर्स्ट 6 क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम हमारा सेकेंड पैसेज डिस्कस करते हैं। हमारा पैसेज क्या कह रहा है? एज यूजुअल आप लोग पहले वीडियो रोक के पॉज करके आप लोग ट्राई करेंगे और उसके बाद ही आप लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हमारा पैसेज क्या कहता है? द पोस्ट ट्रुथ एरा इज एक्सपेक्टेडली मार्क्ड बाय अ डिसर्निंग इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो ये पोस्ट ट्रुथ एरा हमारा चल पड़ा है, ठीक है, जो पब्लिक ट्रस्ट है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, और बहुत कम होता जा रहा है। मास मीडिया, बहुत ट्रेडिशनल न्यू एज अवतारस हैज बोर्न द ब्रंट ऑफ दिस मिसट्रस्ट। जो मास मीडिया है हमारा, उसने इस मिसट्रस्ट को और ज्यादा बढ़ा दिया है, एंड फॉर गुड रीजंस टू। सोशल मीडिया इट्स मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इज अ हार्बिंगर ऑफ फॉल्सिटी, फॉल्सिटी का तो ये जनक है। फॉल्स न्यूज तो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा फैलती है। इट इज दस एनकरेजिंग टू सी एटलीस्ट द ओल्ड गॉड ऑफ मीडिया इकोसिस्टम, द न्यूज पेपर। इसलिए बोल रहे हैं कि हमें क्या है, फिर से हम एनकरेज हो रहे हैं किस चीज में, जो हमारा पुराना बॉडीगार्ड है ना मीडिया इकोसिस्टम का, कौन? हमारे न्यूज़पेपर्स। वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे फिर से जो ये जो डिस्करेजिंग ट्रेंड है कि न्यूज पे किसी को ट्रस्ट नहीं होता, पता नहीं होता क्या सच है क्या नहीं, उस सिस्टम को फिर से खत्म कर रहे हैं। न्यूज़पेपर से हमारे क्या है, रिलायबल ट्रस्ट है, ऑथर कह रहा है। एक सर्वे के द्वारा हमें पता चला कि प्रिंट मीडिया सबसे ट्रस्टेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहा है अभी तक का। ठीक है, द फाइंडिंग इज कंसिस्टेंट विद द हर्टनिंग सर्ज इन पब्लिक इंडोर्समेंट। पब्लिक जो है वो रिलायबल हो रही है किस पे, न्यूज़पेपर पे ज्यादा, सिंस द पैंडेमिक से। ठीक है, पहले सर्वे ने देखा था कि लॉकडाउन से पहले जो रीडिंग पैटर्न्स है, उसमें जो नंबर ऑफ रीडर्स हैं, वो जो कि स्पेंड ओवर एन आवर, जो 1 घंटे से ऊपर स्पेंड करते हैं न्यूज़पेपर पे, वो 38% तक हो गए हैं, पहले के थे 16% इन द प्री लॉकडाउन पीरियड। द इंक्रीज ट्रस्ट इन न्यूज़पेपर, ये इतना इंक्रीज क्यों हो रहा है न्यूज़पेपर में ट्रस्ट? बिकॉज द लॉकडाउन कंसाइडेड विद द डिसएमिनेशन ऑफ द क्रूडेस्ट काइंड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे सबसे गलत तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन हर जगह प्रोवाइड की गई कि पैंडेमिक इंडिया में कैसा है, पूरे देश में कैसा है, अलग अलग गलत गलत न्यूज़ेस प्रोवाइड की गई, बट न्यूज़पेपर्स ने एक पाइवटल रोल प्ले किया इन झूठों को एक्सपोज करने में। बट दैट इज वेयर द गुड न्यूज एंड्स। अब तक न्यूज़पेपर की उन्होंने अच्छाइयां बताई कि न्यूज़पेपर ने ये किया, पर अब ऑथर बोल रहे हैं कि गुड न्यूज यहाँ पर खत्म होती है फॉर द प्रिंट मीडिया, यानी न्यूज़पेपर्स की एटलीस्ट। Among other things, the data collected by the survey found deepening footprints of social media in rural and urban constituency, while television continues to dominate the screen. क्या पाया गया कि हालांकि न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स है, उनकी इन्फॉर्मेशन सही होती है, फिर भी जो रूरल और अर्बन कंस्टिट्यूएंसीज थी, छोटी से छोटी भी, वहां पर भी सोशल मीडिया के ही फुटप्रिंट्स पाए गए, सोशल मीडिया पर ही लोग रिलाई कर रहे थे। और स्क्रीन को किसने डोमिनेट किया हुआ था? टेलीविजन ने स्क्रीन को डोमिनेट किया हुआ था। ठीक है, these developments are consistent with global trend that reveals that the newspaper industry is struggling to contain the migration of readers and revenue to other formats. ये डेवलपमेंट्स ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यूज़पेपर्स की तरफ लोग क्यों इतना आकर्षित नहीं हो रहे? क्योंकि जो रीडर्स हैं वो माइग्रेट करें न्यूज़पेपर से दूसरे फॉर्मेट्स के थ्रू, क्योंकि रेवेन्यू एक तो कम है और एक हमारा क्या है, स्पीड कम है इस चीज की। स्पेशली डिजिटल मीडिया की तरफ ज्यादा जा रहे हैं लोग। Ironically, the pandemic, which saw a resurgence in collective trust in newspaper, adversely affected the print media as traditional advertisers reeling under economic fallouts of COVID-19 cut back on advertisement. ठीक है। इसमें क्या हुआ? अ, जबकि पैंडेमिक में जो कि क्या है, हमारे न्यूज़पेपर में ट्रस्ट तो बढ़ा, बट इसके साथ-साथ हमारे प्रिंट मीडिया को, हालाँकि जो हमारे ट्रेडिशनल जो सबसे पुराने-पुराने एडवर्टाइज़र्स थे, जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़मेंट देते थे, उन्होंने भी अपनी एडवर्टाइज़मेंट देनी कोविड-19 में बंद कर दी। ठीक है, अब एडवर्टाइज़मेंट से ही न्यूज़पेपर वालों को ज़्यादा पैसा आता है, ठीक है, तो उनकी क्या है, रेवेन्यू खत्म हो गई एक तरीके से। बट द क्राइसिस इन प्रिंट प्रीसीड्स द पैंडेमिक, पैंडेमिक से पहले ही ये क्राइसिस तो प्रिंट मीडिया में चल रहा था, पैंडेमिक ने ही ये किया, ऐसा नहीं है। Newspaper have been outpaced by speedier but also spurious sources of information. न्यूज़पेपर कहाँ पीछे रह रहा है? न्यूज़पेपर एक स्लो इंफॉर्मेशन का सोर्स है, जो स्पीडियर सोर्सेज हैं उन्होंने उसको आउटसोर्स कर दिया। डोमिनेंस ऑफ इमेज ओवर टेक्स्ट एज कल्चरल फिनोमिना इज अनदर फॉर्मिडेबल चैलेंज। आजकल एक कल्चरल फिनोमिना ऑथर कह रहा है चला है, कल्चरल या फिर एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि लोग इमेज को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज ओवर टेक्स्ट।
ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें न्यूज़पेपर्स के लिए। द प्रिंट मीडिया होप्स फॉर रिमेनिंग कॉम्पिटिटिव एंड प्रॉफिटेबल मस्ट देयरफॉर सेंटर ऑन यूजिंग दिस कलेक्टिव ट्रस्ट एज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल। ऑथर क्या बोल रहे हैं कि अगर तो प्रिंट मीडिया को कॉम्पिटिटिव और बनना है और प्रॉफिटेबल होना है, तो उनको सेंटर ऑन यूजिंग दिस कलेक्टिव ट्रस्ट एज फॉर्म ऑफ कैपिटल। जो ये लोगों में ट्रस्ट है न्यूज़पेपर को, इसको अपने कैपिटल की तरह यानी एसेट की तरह यूज करें। सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज स्पेशली द रेवेन्यू मॉडल must be re-explored and emphasis shifted to in-depth analysis of news as well as eye-catching layouts now that the newspaper is slower to reach news to the audience। लास्ट लाइन में उत्तर क्या बोल रहे हैं कि जो भी सर्वाइव करने की स्ट्रैटेजीज यानी स्पेशली हम रिवेन्यू मॉडल्स बनाएं, ठीक है, ताकि हम फिर से री एक्सप्लोर कर सकें और फिर से हम उन डेप्थ एनालिसिस कर सकें न्यूज का, एज वेल एज इन आई कैचिंग लेआउट्स यानी अट्रैक्टिव लेआउट्स बना सके न्यूज़पेपर के, बट दैट द न्यूज़पेपर आर स्लोअर टू रीच न्यूज़ टू द ऑडियंस, ताकि ये सब चीजें हम ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि न्यूज़पेपर क्या है, एक स्लोअर सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। तो हम इन चीजों पे ज्यादा जोर दे सकते हैं, क्योंकि हम स्पीड तो न्यूज़पेपर की इंक्रीज नहीं कर सकते ना, वो तो हम सुबह ही प्रिंट करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे ही कोई दोपहर को न्यूज आई, तो वो दोपहर तो न्यूज़पेपर नहीं दोबारा प्रिंट होगा ना उस दिन का, वो तो अगले दिन ही न्यूज़पेपर में न्यूज़ आएगी। बट लोग तो उसी टाइम न्यूज़ को देखना पसंद करते हैं जैसे ही कोई न्यूज़ आती है। ठीक है, आई होप ये पैसेज क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू एग्री विद। इन सब में से ऑथर किससे एग्री करेगा? ऑप्शन ए, द कोविड-19 पैंडेमिक वाज एन अनमिटिगेटेड डिजास्टर फॉर द न्यूज़पेपर इंडस्ट्री। ये सिर्फ एक नेगेटिव बता रहा है, वो कह रहे हैं कि कोविड-19 तो डिजास्टर था, ठीक है, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के लिए। पर ऐसा नहीं है, ट्रस्ट भी लोगों का बिल्ड हुआ है, न्यूज़पेपर रीडिंग भी बढ़ी है। बी, द कोविड-19 पैंडेमिक हैड नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज। बिल्कुल ठीक बात है। सी, कोविड-19 ओनली हैड गुड इफेक्ट एंड कोविड-19 हैड नो इफेक्ट एट ऑल। दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी गलत है। ए बोल रहे हैं सिर्फ गलत हुआ है इफेक्ट, सी बोल रहे सिर्फ अच्छा हुआ इफेक्ट, डी बोल रहे इफेक्ट हुआ ही नहीं, तीनों ही गलत है। ऑप्शन बी ठीक है कि पॉजिटिव भी हुआ है और नेगेटिव भी हुआ है। नेगेटिव क्या हुआ है? रिवेन्यू खत्म हो गई, लोग एडवर्टीजमेंट उनकी खत्म हो गई। और पॉजिटिव क्या हुआ है? रीडर्स ने न्यूज़पेपर के ऊपर रिलाई करना शुरू कर दिया ज्यादा। आगे देखते हैं 113, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू वुड मोस्ट वीकन द ऑर्थर आर्गुमेंट। ऑर्थर आर्गुमेंट को सबसे ज्यादा क्या करना है? वीक करना है, तो यानी उसके अपोजिट। A, social media is a reliable source of true and accurate news and information। ये ही सबसे बड़ा क्या है? ऑथर के अपोजिट अपोजिट ऑप्शन है। पूरे उसमें पैसेज में आर्ग्यूमेंट में ऑथर क्या बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया इज अनरिलायबल। सोशल मीडिया इज द सोर्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, गलत मिस इंटरप्रेटेड न्यूज वो फैला रहा है सोशल मीडिया। तो ऑप्शन ए अगर हमें बोल रहे कि सोशल मीडिया तो एक रिलायबल सोर्स है और एक्यूरेट न्यूज देता है, तो न्यूज़पेपर्स तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे फिर, क्योंकि वो तो वैसे ही स्लो है और एक्यूरेट तो फिर सोशल मीडिया भी और वो फास्टर भी है। तो ए सबसे ज्यादा वीक कर रहा है। बी सी डी देखते हैं। सोशल मीडिया इज हाईली अनरिलायबल, ये तो ऑथर को सपोर्ट कर रहा है, ये नहीं होगा। सोशल मीडिया इज अ गुड वे फॉर पीपल टू स्टे कनेक्टेड, ये हमारा अनरिलेटेड है, हमें यहाँ पे सोशलिज्म की बात नहीं करनी कि लोग कैसे किस चीज से कनेक्ट हो रखे हैं। डी, सोशल मीडिया इज अ स्पीडियर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैन द न्यूज़पेपर। ठीक है, ये सिर्फ एक फैक्ट है, या फिर एक तरह लगा लो ये एक रीस्टेटमेंट है। ठीक है, उधर भी हमें भी पता है कि स्पीडियर है, बट इस वजह से ऑथर की कोई आर्ग्यूमेंट वीक नहीं हो रही, ऑथर तो खुद बोल रहा है कि वो स्पीडियर है। ठीक है, नेक्स्ट 114, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 113 का आंसर आप लोगों को समझ आया? 113 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। 114, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन इफेक्टिव वे ऑफ मेकिंग प्रिंट मीडिया मोर कॉम्पिटिटिव। प्रिंट मीडिया को और कॉम्पिटिटिव बनाने का क्या तरीका हो सकता है? ए, स्लोइंग डाउन द प्रोसेस ऑफ प्रिंट मीडिया प्रोडक्शन, ये तो अपोजिट है, पहले ही स्लो है और स्लो करने को कह रही है। बी, यूजिंग मोर एक्सपेंसिव प्रिंटिंग मेथड्स that achieve better print quality even if it results in newspaper become more expensive। ये बोल रहे हैं कि हमें तो क्वालिटी बढ़ानी चाहिए न्यूज़पेपर की, बट क्वालिटी की कहीं भी न्यूज़पेपर्स की बात नहीं की गई, बात की गई है तो सिर्फ स्पीड की गई है। ठीक है। सी, ओनली पब्लिशिंग न्यूज़पेपर ऑन अल्टरनेट डेज, ये तो वैसे ही बहुत गलत है। पहले ही हम बोल रहे हैं स्लो है न्यूज़पेपर, एक दिन बाद पहुंचता है न्यूज के, और ये बोल रहे हैं कि अल्टरनेट डेज पे करो। ठीक है। डी के बोल रहे डेवलपिंग वेज ऑफ इंश्योरिंग दैट प्रिंट मीडिया कैन रीच रीडर्स मोर स्पीडीली, ये ही हमें चाहिए। अगर हमारा प्रिंट मीडिया जो कि एक ट्रस्ट वर्दी सोर्स है, अगर हम उसको स्पीड भी उसकी बढ़ा दें, तो ही हमारी जो क्या है कमी इसमें ठीक हो जाएगी, तो हमारा प्रिंट मीडिया मोर कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, बेस्ड ऑन ऑथर्स आर्ग्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू
would have resulted in weakening rather than deepening of public interest in newspapers in the pandemic. वो बोल रहे हैं कि पब्लिक ट्रस्ट है जो कि न्यूज़पेपर में डीप हो गया था ड्यूरिंग द पैंडेमिक, वो वीक कैसे हो जाता? क्या इनमें से होता अगर वो वीक हो जाता? ये ऑप्शन बोल रहा है न्यूज़पेपर वर वेरी केयरफुल इन इंश्योरिंग दे रिपोर्ट एक्यूरेट एंड ट्रू न्यूज़ ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ये तो स्ट्रेंथन कर रहा है। अगर न्यूज़पेपर बहुत एक्यूरेसी से दे रहा है, तो लोगों का तो और डीप होगा ट्रस्ट। हमें वीक बताना है कि वीक कैसे होगा ट्रस्ट। वी न्यूज़पेपर प्लेड अ लीडिंग रोल इन एक्सपोजिंग, ये भी ठीक है, ये भी उसको सपोर्ट कर रहा है। वीक नहीं कह रहा। सी न्यूज़पेपर एक्टिवली डिसएमिनेटेड मिस इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड मेड नो एफर्ट्स टू एक्सपोज लाइes स्प्रेड बाय अदर्स। अगर ये चीज न्यूज़पेपर कर रहा है तो फिर लोगों का ट्रस्ट तो क्या हो जाता है और ज्यादा वीक हो जाता है। तो ऑप्शन सी होगा हमारा। डी न्यूज़पेपर alerted the public to the fact that a number of sources were spreading crude forms of misinformation during the pandemic. Newspapers altered the public to the fact that a number of sources were spreading crude forms of misinformation during the pandemic. ये भी क्या बोल रहा है कि न्यूज़पेपर अल्टर्ड द पब्लिक टू द फैक्ट, यानी न्यूज़पेपर ने चेंज कर दिया पब्लिक को इस फैक्ट से कि जो बहुत सारे सोर्सेज हैं उसमें से ही एक न्यूज़पेपर भी क्या है, एक ही सोर्स है जो कि मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये ऑप्शन क्या कह रहा है, न्यूज़पेपर अल्टर द पब्लिक टू द फैक्ट, न्यूज़पेपर पब्लिक को ये बता रहा है कि जो इतने सारे सोर्सेज है न्यूज वो क्या कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, ऑथर को स्ट्रेंथन कर रहा है। तो एक सी ही ऑप्शन है जो हमारा वीक कर रहा है और वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what would be the impact on the readership and revenue of the print media if the images were not dominant over text as cultural phenomena? हमने पढ़ा कि इमेज को लोग प्रेफर करते हैं ओवर टेक्स्ट, तो ऑथर बोल रहा है अगर इमेज प्रेफर ना होती ओवर टेक्स्ट तो क्या होता? A print media would not suffer as much of a reduction in readership and revenue as readers shifted to other dormants। बिल्कुल सही बात है, अगर इमेज को लोग प्रेफर ना करते तो प्रिंट मीडिया को क्या है, काफ़ी कम सफ़र करना पड़ता है रिडक्शन में रीडरशिप के, क्योंकि लोग इमेजेस की तरफ जा रहे हैं, वीडियोज़ की तरफ जा रहे हैं, इसलिए टेक्स्ट को नहीं मान रहे, नहीं प्रेफ़र कर रहे। पर अगर ऐसा ना हो तो लोग कम जाएँ न्यूज़पेपर से दूर। वी बोलो प्रिंट मीडिया वुड सफ़र अ ग्रेट रिडक्शन इन रीडरशिप एज़ रेवेन्यू। ये तो उल्टा ही बोल रहा है। ये बोल रहा है कि फिर भी प्रिंट मीडिया को क्या होती और ज़्यादा रिडक्शन होती। देयर शुड बी नो इम्पैक्ट, ये भी गलत है। इम्पैक्ट क्यों नहीं होता? बिल्कुल होता। देयर वुड इन इंक्रीज़ डिमांड फ्रॉम रीडर्स दैट न्यूज़पेपर कैरी मोर इमेजेस एंड लेस टेक्स्ट। ये भी हमारा क्या है, उल्टा बोल रहा है। ये बोल रहा है कि टेक्स्ट इमेज को टेक्स्ट के ऊपर प्रेफ़र नहीं किया जा रहा, और डी बोल रहा है कि रीडर्स फिर भी इमेज की डिमांड करते हैं, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा? ए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हाउ डज द ऑथर सजेस्ट न्यूज़पेपर्स कैन ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ बीइंग आउटपेस्ड बाय स्पीडियर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन? ऑथर क्या क्या सजेस्ट करता है ताकि जो न्यूज़पेपर है वो जो अदर स्पीडियर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है उनको आउटपेस कर दे। ठीक है, अब स्पीड तो न्यूज़पेपर इंक्रीज कर नहीं पा रहा है, तो और क्या करे न्यूज़पेपर? ऑप्शन ए बोल रहे थे ऑफर डायरेक्ट मीन्स बाय विच न्यूज़पेपर कैन बिकम फास्टर टू पब्लिश एंड डिलीवर टू रीडर्स। ऐसा नहीं है। कैसे, हम कैसे कर लेंगे न्यूज़पेपर की स्पीड इंक्रीज? ठीक है, क्या हमें ऑथर ने कहीं पर भी कोई वे बताया है? हमें क्वेश्चन में देखो ध्यान से पूछा, हाउ डज द ऑथर सजेस्ट? ऑथर क्या वे बताता है, कैसा ऑफर देता है ताकि न्यूज़पेपर आउटपेस कर दे? यहाँ से पढ़ना लास्ट से, आपको इसका आंसर यहाँ से मिलेगा। ठीक है, सर्वाइवल स्ट्रेटेजी से। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ऑथर ने ऑफर किया है कि सीधा डायरेक्ट मीन्स यूज करो जिससे फास्टर पब्लिश हो, बट ऐसा कुछ ऑथर ने हमें सजेस्ट नहीं किया पैसेज में, हमें सिर्फ पैसेज को लेकर चलना है। बी बोल रहा है दे एनकरेज अ कंप्लीट एंड इमीडिएट शिफ्ट टू डिजिटल मीडिया एज अ वे ऑफ इंश्योरिंग न्यूज़पेपर आर नॉट आउटपेस्ड बाय अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये तो बोल रहा है कि ऑथर कह रहा है कि सीधा डिजिटल मीडिया पे ही शिफ्ट कर जाओ और न्यूज़पेपर्स को आप छोड़ ही दो। ठीक है, तो ये भी गलत है। सी बोल रहा है दे ऑफर वेज टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट विच वुड ऑफसेट द लॉसेस कॉज्ड बाय रीडर शिफ्टिंग एलिजेंस टू फास्टर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बोल रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट आप क्या कर दो, कम कर दो, बट ऐसा भी हमारे ऑथर ने कहीं नहीं बोला। डी बोलता है दे ऑफर अल्टरनेटिव मीन्स फॉर न्यूज़पेपर टू बिकम कॉम्पिटिटिव एंड प्रॉफिटेबल बट डू नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हाउ न्यूज़पेपर कैन बिकम फास्टर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। देखो यहाँ से पढ़ो, ऑथर ने क्या बोला कि आप सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज लेके आओ, रिवेन्यू मॉडल लेके आओ, री एक्सप्लोर करो, फिर से एनालिसिस करो। ठीक है, ताकि जो हमारे न्यूज़पेपर स्लो है उनको कोई, हमने यहाँ क्या समझा था कि ये सारी चीजें हम कर ले ताकि जो हमारा स्लो हमारी स्पीड है न्यूज़पेपर की उसको हम एक तरह से
बैलेंस कर दें। तो ऑथर ने हमें अल्टरनेटिव मीन्स तो बताए हैं न्यूज़पेपर को और कॉम्पिटिटिव, प्रोडक्टिव बनाने के। बट हमें न्यूज़पेपर को कैसे हम और स्पीडियर तरीके से पहुँचाएँ ये नहीं बताया। ठीक है? तो हमें ऑथर ने क्या सजेस्ट किया ये बताना है। इन तीनों में से हम कहीं पूरा पैसेज फिर से पढ़ लेना, कहीं पर आपको ऑथर का सजेशन नहीं मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर कहीं आपको प्रॉफिटेबल एंड कॉम्पिटिटिव वर्ड आएगा, ठीक है? उसी के आस-पास आपकी लाइन होगी, ठीक है? यहाँ से आप लोग पढ़ लेना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है? आई होप ये पैसेज आप लोगों को क्लियर होगा। बहुत ही ईज़ी पैसेज था, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन्स थे, ठीक है? वन गो में होने वाला पैसेज था और बहुत ही ज़्यादा एक तरह से लगा लो, एक ही बार में बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट होके हमारा आंसर हमारे पास सामने आ रहा था। 1-2 क्वेश्चन्स थोड़ा-सा समझने वाला था, वो हमने समझ लिया। ठीक है? आई होप ये पैसेज आप लोगों को क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।